हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज मैं आपके साथ इस पेनफुल लव अ टेल ऑफ ब्रोकन हार्ट्स का नेक्स्ट पार्ट शेयर करूँगी। और अगर आपने पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए ताकि आपको स्टोरी की समझ आ सके। और जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि सब लोग इस स्टोरी को पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने उनको ही बोला है जिनको थोड़ा डिफरेंट सुनना पसंद है। तो बाकी सब लोगों के लिए लिटिल एरोगेंट है ना। और आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक्स जो आपने लिटिल एरोगेंट को पसंद किया, और आई होप आप लोग ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहेंगे। और अगर ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और वैसे भी ये स्टोरी भी अब बस कुछ ही पार्ट्स की रह गई है, उसके बाद हम इंशाल्लाह माय लव इज़ डॉन को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं हमारी स्टोरी की तरफ। वैन चाओ जैसे खा जाने वाली नज़रों से विंग की तरफ देख रहा था और इसने बिना कुछ सोचे बिना कुछ सुने आगे बढ़कर एकदम से जैसे विंग के मुंह पे कस के थप्पड़ ही मार दिया था। और विंग वो तो जैसे इसके लिए बिल्कुल रेडी नहीं था, वो एकदम से जैसे लड़खड़ाकर पीछे गिरने वाला था कि वांगजी ने उसे पकड़ लिया। थप्पड़ इतना ज़्यादा शदीद था कि विंग का एक होंठ भी फट चुका था और अब उसके होंठ से ब्लड ही निकल रहा था। और वांगजी एकदम से उसकी ये हालत देख के परेशान हो गया। यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम विंग को ऐसे थप्पड़ कैसे मार सकते हो बिना कुछ भी जाने और बिना कुछ भी देखे? मैंने जो देखना था मैं देख चुका हूँ। देख लिया मैंने कैसे तुम्हारे दोनों का चक्कर चल रहा है। तुम्हारी वजह से अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम दोनों को जान से मार दूंगा। तुम कितने ज़्यादा घटिया लोग हो। और मैं समझा था कि विंग अब शायद लाइफ में आगे बढ़ जाएगा, और इसने तो बोला था इसकी लाइफ में कोई भी नहीं, ये तो तुम्हें जानता तक नहीं, तुमसे राब्ता ही नहीं है इसका। और अब देखो कैसे मौका मिला नहीं और एकदम से ये जैसे फिर से तुमसे चिपक गया। वैन चाओ का तो गुस्से से बुरा ही हाल था। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तुम समझ रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में विंग अब उसे यकीन दिलाना चाहता था। मैंने सब अपनी आंखों से देखा है कैसे तुम इससे लिपटे हुए थे। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा इससे कितना ज़्यादा प्यार करता है और वो इसकी खातिर कितना ही ज़्यादा पॉसेसिव है, कितना ज़्यादा इमोशनल है। तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया विंग, तुम इतना ज़्यादा गिर गए। वैन चाओ बस उसे जलील ही किया जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, विंग जो कह रहा है सच कह रहा है। अब वांगजी भी चुप नहीं रहा। और वैसे भी वो शियान, उसने पता नहीं क्या देखा है क्या नहीं, और सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम तो यही कहोगे ना। अगर तुम्हें एक साथ दो दो जगह के मज़े जो लूटने को मिल रहे हैं तो तुम तो यही बोलोगे। एक तरफ विंग और दूसरी तरफ होशियार। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम खुद को एक टीचर कहते हो। ये एटिकेट्स हैं तुम्हारे, ये परवरिश है तुम्हारी। और अब वांजी चुप ही हो गया, वो उसे क्या ही बताता। और अब एकदम से विंग ने देखा होशियार की तरफ जो बेचारा वहीं गिरा पड़ा था। स्टॉप, प्लीज़ चुप हो जाओ तुम दोनों। होशियार को देखो, प्लीज़ उसे बचा लो, प्लीज़ कुछ करो। विंग एकदम से जैसे रोना ही शुरू हो गया था और वांगजी ने एकदम से आगे बढ़ के होशियार को उठाना चाहा, लेकिन वनचाओ ने उसे पीछे धक्का दे दिया। दफा हो जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है मेरे बेटे को अपने गंदे हाथ लगाने की। तुम जैसे गिरे हुए लोगों से मेरा बेटा जितना ही दूर है उतना ही अच्छा है। और अब वांगजी को एकदम से गुस्सा ही आ गया। देखिए, जो भी मसला है हम बाद में सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन अभी वो शान की हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है, प्लीज़। और अवांजी उससे मज़ीद कुछ बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए बहुत ज़्यादा पोलाइटली बोल रहा था। और अब वन चाओ भी चुप हो गया था क्योंकि उससे भी अपने बेटे की फ़िक्र थी। और अब उसे लेके हॉस्पिटल जा रहे थे, और हॉस्पिटल में जाके उन्होंने जल्दी जल्दी उसे इमरजेंसी में एडमिट करवा दिया था और डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। और अब वो तीनों बहुत ही ज़्यादा परेशानी में इधर उधर घूम रहे थे। विंग तो बहुत ज़्यादा ही परेशान था, वो तो बस दुआ की चाह रहा था कि शियान को कुछ भी ना हो। और फाइनली 2 घंटे बाद डॉक्टर ने उनको बताया कि शान की हालत अब स्टेबल है। थैंक गॉड उसे कुछ ज़्यादा मसला नहीं हुआ था। हाँ, बस उसका बीपी शूट कर गया था, शायद उसने किसी बात की बहुत ज़्यादा ही टेंशन ले ली थी। और अब उसने वैनचाओ से कहा, और आप शायद उसके फादर हैं। हाँ, मैं ही फादर हूँ उसका। तो फिर आप अपने बेटे को समझाते क्यों नहीं? क्या समझाना है? मैंने उसको 2 दिन पहले ही बोला था कि हमारे पास एक डोनर है, एक आदमी जो बहुत ज़्यादा बीमार है और जिसकी लाइफ का कुछ पता नहीं, वो अपना हार्ट डोनेट करना चाहता था। लेकिन आपके बेटे ने पता है क्या किया? उसने मना कर दिया।
उसने बोला कि उसे नहीं चाहिए और वो हार्ट हमने निकाल ली, किसी और को लगा दिया। वो आदमी तो बेचारा कितना ही ज़्यादा बीमार था, वो तो मर गया। और मैंने तो यही सोचा था कि वो शान को वो हार्ट लगा देंगे, लेकिन आपका बेटा तो माना ही नहीं। पता नहीं उससे क्या मसला है, क्यों वो जीना नहीं चाहता। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो ऐसा क्यों करेगा, क्यों चाहेगा। और अब वो सब बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे, अगर वो शान ने उनको बताया क्यों नहीं, क्यों उसने हार्ट के लिए मना कर दिया, क्या मसला था उसके साथ। वो सब बहुत ज़्यादा ही परेशान और बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो रहे थे। और अब डॉक्टर ने उन्हें बताया, तो अब मैं आपको बता दूँ, ये लास्ट चांस था। और शायद इसके बाद अगर कुछ ऐसा वैसा हुआ जो उससे बर्दाश्त ना हुआ तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। और उसके पास अब सिर्फ 2 महीने का टाइम है। या तो आप उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करा दें, या फिर कुछ नहीं। प्लीज़ आप आगे कुछ नहीं बोलें, वो बच जाएगा, मैं उसे मरने नहीं दूंगा। वो हाँ जी एकदम से बोला था। और अब की बार वो सच से दिल से ही बोल रहा था, और वो भी सिर्फ खुशियान के लिए, क्योंकि अब उसने विंग से वादा किया था। और अब वो पूरी तरह पूरे दिल और जान से अपने वादे को निभाना चाहता था। वो पूरी तरह अब खुशियान का होना चाहता था, और वो ऐसे उसको मरने नहीं देगा। उसने सोच लिया था, अगर कोई और भी उस यान को दिल नहीं देगा तो वो खुद अपना ही दिल दे देगा। हाँ, जो कुछ भी विंग ने उसके लिए किया है या उसके लिए सहा है, उसके बदले में तो कुछ भी नहीं कि वो अपनी जान ही दे दे उसके लिए। और उसने दिल में सोच लिया था कि अगर कोई और ना मिला तो वांगजी ही अपना हार्ट उसको दे देगा। उसने एकदम से कहा, मैं हार्ट अरेंज कर लूँगा और बहुत जल्द करूँगा। आप मज़ीद कुछ भी मत बोलें। और हुशियान की कंडीशन जैसी भी है, हम उसका ध्यान रखेंगे, हम उसे पूरी तरह खुश रखेंगे, है ना। और अब वो वेंचा और विंग की तरफ देख रहा था। उन्होंने बस चुप करके सार हिला दिया, क्योंकि उन्हें भी हुशियान की हालत और उसकी कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा ही फिक्र थी। और फिलहाल उसकी सेहत से ज़्यादा और उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उन तीनों के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं था। वांगजी ने आगे बढ़कर वेंचाओ के हाथ पकड़ के कहा, सर, मैं नहीं जानता कि आप क्या सोचते हैं या क्या समझते हैं, लेकिन सच में जो भी था वो पास था, वो गुजर चुका है। और मेरा और आपकी वाइफ का कुछ भी ऐसा वैसा रिलेशन नहीं है। हाँ, आप जानते होंगी कि पास्ट में शायद मैं उसको पसंद करता था और वो मुझे, और जो भी हुआ मुझे सब पता चल गया है। लेकिन ये भी सच है कि आज मेरी लाइफ में वो शान है और कोई भी नहीं। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगा। आप प्लीज़ विंग को हर्ट मत करें, वो पहले ही बहुत ज़्यादा दुखी है। प्लीज़, मैं आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ सर। और अब वेंचाओ भी चुप हो गया, और वो जानता था कि वो शान की खुशी सिर्फ वांगजी में है। और अगर वांगजी बोल रहा है तो शायद ये सच ही होगा। लेकिन उसे विंग पे तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। कैसे उसके घर से जाते ही वो एकदम से जैसे वांगजी से चिपक ही गया था। और जो एक दूसरे को हक करके वो जैसे बैठे हुए थे, कोई उनको देख के कह सकता था कि उनका क्या रिलेशन है। वैन चाओ बस चुप ही हो गया था और उसने कहा, ठीक है, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, लेकिन तुम्हें भी मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि तुम हुशियान से हमेशा सिंसियर रहोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे। और अगर मेरे बेटे को एक भी दुख मिला या उसकी आंख में तुम्हारी वजह से एक भी आंसू आया, तो मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं विंग को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा। वैन चाओ एकदम से गुस्से से बोल रहा था, और वांजी उसे शॉक्ड होकर देख रहा था। लेकिन तुम विंग को बीच में क्यों ला रहे हो, उसने क्या किया है। वो ही तो बीच में है, सब उसी की वजह से तो हो रहा है ना। मैं कह रहा हूँ, तुम जो भी कर रहे हो विंग की वजह से कर रहे हो, मुझे ये पता है। और अगर तुम सच में चाहते हो कि विंग खुश रहे, उसे कोई टेंशन ना हो, तो तुम मेरे बेटे को खुश रखो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं विंग को कुछ भी नहीं बोलूँगा, कभी उसको हर्ट नहीं करूँगा। तो बताओ, क्या है तुम्हारा फैसला। मुझे कबूल है, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन विंग को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो मेरी वजह से मज़ीद कोई दर्द या मज़ीद कोई परेशानी सहे। मैं खुशियान के साथ हमेशा सिंसियर रहूँगा, मैं उसे प्यार करूँगा, उसका ख्याल रखूँगा, लेकिन आप विंग को हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है।
और अब दोनों में जैसे सौदा ही हो चुका था और विंग उन दोनों के बीच में खड़ा ये सब देख रहा था। उसे ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे वो दोनों मिलके अपने अपने प्यारों को बचाने के लिए उन दोनों का ही सौदा कर रहे थे, लेकिन विंग कर ही क्या सकता था। वो मजबूर था और उसके पास कोई और ऑप्शन भी तो नहीं था। सो उसे चुप ही रहना था हमेशा की तरह। और अब उशियान को भी होश आ चुका था और वो बस होश में आने के बाद अपनी मामा से मिलना चाहता था। डॉक्टर ने विंग को बुलाया। विंग भाग के रूम में चला गया। उसने देखा उशियान लेटा हुआ है और वो कितना ही ज़्यादा वीक लग रहा है, एकदम से जैसे उसका रंग जैसे पीले ही पड़ चुका था और उसकी आंखें कैसे हो रही थी, एकदम जैसे लाल। बेबी, तुम ठीक तो हो ना? बेबी, आई एम सॉरी, तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में। मामा, आप क्यों रो रहे थे? क्या पापा ने आपको फिर से कुछ बोला था? वो जियान बस इतना ही कह रहा था और विंग एकदम से जैसे स्टन रह गया। ये विशान क्या बोल रहा था? मामा बताओ ना, आप क्यों रो रहे थे? और सर भी क्यों रो रहे थे? क्या हुआ, आप दोनों को किसी ने कुछ बोला था क्या? तो तुमने क्या देखा? विंग अब एकदम से पूछ रहा था। मामा, मैंने देखा आप और सर कैसे रो रहे थे और मुझे नहीं पता चला मुझे क्या हुआ। मुझे लगा मेरा दिल जैसे बंद ही हो जाएगा। मामा, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, बताएं ना क्या हुआ, आप क्यों इतनी ज़्यादा टेंशन में थे? क्या सर ने आपको कुछ बोला था? अब बोले ना, अगर उन्होंने आपको कुछ बोला, मैं सच में, मैं कह रहा हूँ, मैं उनको छोड़ दूँगा। क्या वो बुरे आदमी हैं? उन्होंने आपको कुछ बोला, उन्होंने आपको हर्ट किया था? बोले ना मामा, आप चुप क्यों हो? और आप विंग ने शुक्र का सुकून का सांस लिया। तो यानी कि होशियार ने उनकी बातें नहीं सुनी। वो बस उनको रोता हुआ देख के ही ऐसी हालत में पहुंच गया था। ओह होशियार, तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा वीक है, तुम इतनी सी बात बर्दाश्त नहीं कर पाए। विंग की आंखों से फिर से आंसू गिरना शुरू हो गया। मामा, क्यों रो रहे हो आप? मामा प्लीज़, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, बोलो ना, ऐसा क्या हुआ था, आप क्यों रो रहे थे? और फिर उसने वांगजी को देखा जो बस रूम के डोर में ही खड़ा था। सर, क्या हुआ था? मामा क्यों रो रहे थे? आपने उनको क्या बोला? सर प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। और अब फिर से उसकी सांस जैसे उखड़ने वाली थी। वांगजी ने एकदम से आगे बढ़ के उसका हाथ पकड़ लिया। कुछ नहीं हुआ था वुशियान, कुछ भी तो नहीं हुआ था। वो तुम्हारी मामा तो बस ज़्यादा ही खुश हो गए थे। खुश हो गए थे? हाँ, मैंने उनको बोला कि मैं शियान से जल्दी शादी करना चाहता हूँ, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि वो तो इमोशनल होकर रोने लग पड़े। और फिर उनको ऐसे रोता देख के मुझे भी रोना आ गया। और तो कुछ भी नहीं हुआ, सच में, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? उसने विंग की तरफ देखा और विंग ने बस सर हिला दिया। ओह नो, मैं तो ऐसे ही परेशान हो रहा था। तुम बहुत पागल हो, तुम तो कुछ भी सोचते रहते हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब वन चाओ भी आ चुका था और वो भी उन दोनों के झूठ में अब साथ ही दे रहा था। सच में पापा? हाँ हाँ, सच में। और तुम अपनी मामा को तो जानती हो, वो कितना ज़्यादा इमोशनल है, बात बात पे तो रोना आ जाता है उससे। और ये तुम्हारा होने वाला हस्बैंड, ये भी बस वैसा ही निकला। और तुम ऐसे टेंशन लेके, और देखो तुमने हम सब को कितना ज़्यादा टेंशन में डाल दिया था और हम इतने ज़्यादा परेशान हो गए थे। सच में? आप सब सच कह रहे हो? वो जियान को अभी भी यकीन नहीं आ रहा। अरे हाँ, सच कह रहे हैं। तो क्या सर आप मुझसे शादी करोगे? हाँ वशियान, मैं तुमसे शादी करूँगा। तो कब करेंगे? जब तुम बोलो वशियान, मैं तुम्हारे लिए कभी भी कहीं भी कुछ भी कर सकता हूँ। तुम बस एक बार बोल के तो देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूँगा। वांजी अब उसकी तरफ देख के कह रहा था और साथ में वो उसके बालों को सहला रहा था। और वो जियान तो एकदम से जैसे होश हो गया था। उसे तो याद ही नहीं रहा कि उससे कितनी ज़्यादा ड्रिप्स लगी हुई थी। उसने एकदम से वांगजी का हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे कोई पिन उसके हाथ में चुभ गई थी और उसके मुंह से जैसे एक आह निकल गई। वो जियान प्लीज़ खुद को ऐसे टेंशन मत दो, मैंने बोला ना मैं तुम्हारे साथ हूँ। और तुम जब बोलोगे हम तब शादी करेंगे, जल्दी जल्दी ठीक हो जाओ। मुझे आज ही शादी करनी है। क्या? क्या कह रहे हो तुम? और आप तीनों उसकी तरफ हैरानी से देख रहे थे। हाँ, मुझे आज शादी करनी है, मुझे नहीं पता।
लेकिन हुशियान ये सब अभी पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि तुम छोटे हो। मुझे नहीं पता। पापा, आपकी कितनी ज़्यादा यहाँ पे पहुँच है और आप कुछ भी कर सकते हो, मैं जानता हूँ। तो आप जैसे भी हो इसको लीगल बनवाएं। मुझे नहीं पता, मुझे आज ही शादी करनी है। और आप सर, आप मुझे अपनाने के लिए रेडी हो तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आज अपनाओ या कल? मुझे आज ही शादी करनी है। मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी रह गई है, लेकिन मैं जितनी भी है आपके साथ अभी गुजारना चाहता हूँ। आपने देखा ना अभी क्या हो गया था। अगर मैं मर जाता तो? बकवास बंद करो। कैसी बातें किए जा रहे हो तुम? मैं तुमसे आज ही शादी करूँगा। चुप हो जाओ बस तुम। और ऐसी बुरी बुरी बातें आप मुँह से निकालें ना तो फिर मैं बहुत मारूँगा। तुम्हें पता नहीं है मैं तुम्हारा टीचर हूँ। वांग जी अब उसे डांट रहा था। हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, अगला पल हो ना हो, इसलिए मैं आज ही शादी करना चाहता हूँ। ठीक है वुशियान, तुम जैसा चाहोगे वैसे ही होगा। मैं अभी जाके सारी तैयारियां करता हूँ। वैन चाओ बाहर जा चुका था और विंग भी उसके पीछे पीछे। और अब वांग जी पास चेयर लेके उसके साथ ही बैठ गया था। वो बात वुशियान को समझा रहा था। वुशियान, तुम प्लीज़ टेंशन मत लेना। मैं वही करूँगा जो तुम चाहोगी और आज के बाद मेरी ज़िंदगी जैसे तुम्हारे ही नाम है। तुम बस टेंशन नहीं लेना और कभी खुद को अकेला मत समझना। हम सब तुम्हारे साथ हैं, समझे तुम? थैंक यू सर। आप चुप हो जाओ। और हाँ, तब तक जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम यहीं पे लेट के आराम करो। मैं भी जाता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप सर? मेरे पास बैठे रहना। अरे तो मेरी शादी है, क्या मैं तैयार भी ना हूँ? नहीं, आप जैसे हैं ठीक हैं, ऐसे ही रहें, बस मेरे पास रहें। ओके फाइन। और अब वो वहीं बैठा रहा और विशान बस उसको देखे जा रहा था। वो बहुत ज़्यादा ही खुश था और शायद वांग जी भी बहुत ज़्यादा रिलीफ फील कर रहा था कि फाइनली उसकी वजह से वो शान थोड़ा तो रिलीफ और थोड़ा सा तो सुकून महसूस कर रहा था। और अब वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था क्या होगा और क्या नहीं। वो बस अब हुशियान के लिए जीना चाहता था, उसको खुश रखना चाहता था और उसको पूरी तरह से अपनाना चाहता था। और फिर 2 घंटे के बाद ही वैन चाओ अपने साथ एक लॉयर को लेके वहाँ पे आ चुका था। फिलहाल कोई ग्रैंड वेडिंग करने के लिए तो हुशियान की हालत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्होंने बस पेपर मैरिज करने को ही सही समझा था। और वैन चाओ ने बहुत ज़्यादा घपला मारते हुए जो भी तरीका उसको सही लगा उसने करते हुए हुशियान की एज 16 से 18 करवा दी थी फॉर्म पे। और उसके लिए ये कौन सा मुश्किल काम था। और अब मैरिज सर्टिफिकेट पे वांग जी और हुशियान दोनों ने साइन कर दिए थे और अब वो ऑफिशियली मैरिड थे। हाँ, लेकिन अभी सही वाली मैरिज होना तो बाकी है। और हुशियान तो बहुत ज़्यादा खुश था। उसने जैसे एकदम से खुश हो के विंग को हका लिया। मामा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू, आपने मेरी खुशी में मेरा साथ दिया। और पापा आपका भी थैंक यू जो आपने मुझे सपोर्ट किया। मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरा बेटा। मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बस तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। हाँ मामा, मैं ठीक हो जाऊँगा। और अब विंग उससे कह रहा था, और ये तुमने क्या काम किया है? तुमने हार्ट लेने से मना क्यों कर दिया था? मुझे डॉक्टर ने बताया। क्यों किया तुमने ये सब? क्योंकि मामा, मेरे से ज़्यादा किसी और को उसकी ज़रूरत थी। किसको? मामा, आपको पता है जब डॉक्टर साहब ने मुझे कॉल की तो साथ ही मैं सुन रहा था एक पेशेंट जो कि शायद बहुत ज़्यादा बीमार था और बहुत ज़्यादा ही गरीब था। उसके बच्चे कितने ही ज़्यादा रोए जा रहे थे और वो डॉक्टर को कह रहे थे कि उनकी मामा को बचा लें। उनकी मामा को बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी हार्ट की मामा। और मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि आप वो हार्ट उनको दे दें। मेरे से ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है ना। और अवीन चुप ही हो गया। उसका बेटा इतने ज़्यादा बुरे हालात में भी जब उसकी मौत रोज़ बरोज़ उसके करीब ही आती जा रही थी तब भी दूसरों के बारे में सोचता था। और वांगजी को भी जैसे अब उस शान पे प्राउड फील हो रहा था। हाँ, उसे दुख था लेकिन उसके दिल में एकदम से जैसे वो शान के लिए बहुत ज़्यादा ही जगह बन गई थी।
दोनों माँ बेटा कितने ज़्यादा ग्रेट हैं, जो हमेशा अपने आप को दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करने को रेडी रहते हैं। और उसने आगे बढ़ के उस शियान के फोरहेड पे किस की। आई एम प्राउड ऑफ यू माई लिटिल वाइफ। तुम बहुत अच्छे हो और देखना गॉड तुम्हारी ये नेकी कभी भी रायगा नहीं जाने देगा। तुम्हें बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस मिलेगी लाइफ में, तुम देखना। हाँ सर, वो तो है। देखे ना, मुझे मिल गया ना सिला, मुझे आप मिल गए, मुझे और क्या चाहिए। होशियार ने एकदम से खुश होकर उसे आगे कर लिया था और वांची बात स्माइल खा रहा था। सर, अब सर क्यों कह रहे हो? तो और क्या कहूँ? तो क्या मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ? उसने बोला और विंग और वन जाओ तो एकदम से जैसे स्माइल करने लगे थे। तो क्या बोलूँ मैं फिर आपको? क्या हस्बैंड बोलूँ? नहीं, तो मुझे वांची बोलो। नहीं नहीं, आप इतने ज़्यादा बढ़िया हैं। अरे ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। तो फिर मैं नहीं बोल सकता, आप इतने ज़्यादा बड़े हैं। हाँ तो ठीक है, अब तुम मुझे बड़े होने का ताना दोगे। मेरा क्या कसूर है जो मैं बड़ा हूँ? और मैंने तुम्हें बोला था कि हमारे बीच तो इतना ज़्यादा एज गैप है, तो अब तुमने सोचा नहीं। और अब तुम एकदम से जैसे मुझे बूढ़ा बनाने पे तुल गए हो। सर क्या कह रहे हैं आप? मैं क्या बोलूँ? कुछ भी बोलो, लेकिन सर नहीं बोलो। तो आप मेरे टीचर नहीं है क्या? हाँ वो हूँ, लेकिन वो तो कॉलेज में। तो अभी क्या बोलूँ फिर? वांची बोलो। ओके वांची सर। और अब उसके वांची सर कहने पर जैसे वांची के एकदम से जैसे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। उसकी लिटिल वाइफ कितनी क्यूट है ना।